नमस्कार, आप सभी का पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है। ये एप्लीकेशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है जिससे कि उनका कार्य आसान हो। तो जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एप्लीकेशन में लॉगिन करती है तो सबसे पहले उसे ऐसा पेज एक दिखाई देता है जिसमें कि बेनिफिशियरी, डेली ट्रैकिंग, होम विजिट और सारी चीज़ें एप्लीकेशन की यहाँ पे दिख जाती हैं। तो सबसे पहले कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का होता है कि वो अपने सेंटर को ओपन करें। ओपन करने के लिए उसे करना होगा डेली ट्रैकिंग में जाना होगा। डेली ट्रैकिंग में जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आंगनवाड़ी की स्थिति, तो इसको खोलने पे क्लिक करना होगा। ध्यान रखिए कि अगर आपने इसमें खोलने की जगह आपने अगर बंद पे क्लिक कर दिया तो ये सेंटर दोबारा उस दिन के लिए ओपन नहीं हो पाएगा। तो इस ऑप्शन को ध्यानपूर्वक यहाँ पे भरें। उसके बाद हम आ जाते हैं उपस्थिति पे और सुबह का नाश्ता पे। अगर हम आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको उपस्थिति और सुबह का नाश्ता का दो ऑप्शन दिख जाते हैं। जैसे ही आप उपस्थिति पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बच्चों की उपस्थिति को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दर्ज कर सकते हैं और साथ ही साथ मॉर्निंग स्नैक्स पे क्लिक करके सुबह का नाश्ता जो है मॉर्निंग स्नैक्स उसको भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस जो ये चेक बॉक्स दिख रहा है डब्बे जैसा, आपको उस पर क्लिक करना है और सुरक्षित करें पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पोषण ट्रैकर में सेव हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम THR SCM पे। तो THR SCM पे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी जो भी कैटेगरी आपके ज़िले में मौजूद हैं। तो अभी हमारी यहाँ पे 4 कैटेगरी दिख रही हैं और एक कैटेगरी हमारी यहाँ पे नहीं दिख रही है 0 से 6 माह वाली, क्योंकि उन्हें हम THR SCM नहीं देते हैं। और एक दूसरी कैटेगरी है एडोलेसेंस गर्ल वाली, तो वो भी यहाँ पे नहीं दिख रही है क्योंकि सिर्फ वो अभी 2 ही ज़िलों में है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर की कार्यकर्ताओं को वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि THR SCM को कैसा फिल करना है। तो THR SCM को फिल करने के लिए जिस भी कैटेगरी को आप THR SCM देना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा THR SCM का। अगर आप HCM देना चाहते हैं तो HCM पे क्लिक करेंगे और THR देना चाहते हैं तो THR पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं THR पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। THR पे इसलिए नहीं क्लिक कर पा रहा हूँ कि इस जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उसे 25 दिन का THR पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, अभी हम इसको सिर्फ 5 दिन का HCM जो है उसको हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि THR पे क्लिक नहीं कर पाऊँगा। अभी हम बच्चे की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो बच्चों की आप यहाँ पे कैटेगरी देख रहे हैं, तो सभी को 25 दिन का HCM मार्क किया गया है पहले से। अगर हम THR पे यहाँ पे अगर इनको 25 दिन का नहीं दिया रहता तो THR पे जैसे ही हम क्लिक करते, जैसे ही हम यहाँ पे THR पे क्लिक करते तो यहाँ पे ऑप्शन आता 7 दिन, 15 दिन और 25 दिन। अगर आप उसे 7 दिन का THR देना चाहते हैं तो आप 7 दिन पे क्लिक करेंगे, 15 दिन का देना चाहते हैं तो 15 दिन पे और 25 दिन का देना चाहते हैं तो 25 दिन का आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उत्तराखंड में हम अभी 25 दिन का THR दे रहे हैं, तो 25 से ज़्यादा आप इसमें अपडेट मत कीजिएगा अभी, क्योंकि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पूरे भारतवर्ष में इस्तेमाल हो रहा है और किसी जगह किसी स्टेट में 30 दिन का THR दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 25 दिन के बाद भी हम यहाँ पे HCM को सेव कर पाएंगे। HCM को तभी तक सेव कर पाएंगे जबकि ये यहाँ पे THR और SCM दोनों का जोड़ 30 नहीं हो जाता। अगर ये 30 हो जाएगा तो 30 होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि लिमिट रीच्ड, उसके बाद आप इसको नहीं फिल कर पाएंगे। आप इसको महीने में कभी भी फिल कर सकते हैं, पहली तारीख से 30 या 31 तारीख तक, जितने दिन का आप THR या HCM आप लाभार्थी को दे रहे हैं।
अगर HCM की बारी आए, HCM को देखें तो HCM को दिन में एक ही बार अपडेट कर सकते हैं। एक बार अपडेट करने पर यह एक दिन बढ़ जाएगा और मैक्सिमम 30 दिन आप उसे लेके जा सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं कि कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का यह समस्या रहती है कि वो कहते हैं कि हम लाभार्थी को THR नहीं दे पा रहे हैं। वह इसलिए होता है कि अभी हमने इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है THR और SCM का, कि लाभार्थी THR SCM लेना भी चाहता है या नहीं लेना चाहता है। अगर उसे नो किया होगा तो वहाँ पे THR SCM नहीं दे पाएंगे। तो देख लेते हैं वो कहाँ से यस और नो होता है। तो उसके लिए आप लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ये लास्ट में एक ऑप्शन दिया है THR SCM का। यहाँ पे देखिए THR SCM लेने के इच्छुक, अगर यहाँ पे हाँ है तो वो तभी वहाँ पे THR SCM वाली लिस्ट में दिखेगा। अगर यहाँ पे आप नहीं कर लेते हैं तो अगर नहीं करने के बाद फिर वो आपको THR SCM वाले लिस्ट में नहीं दिखेगा। और ध्यान रखें कि अगर इसको एक बार नहीं कर लिया तो दोबारा से आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसे ध्यानपूर्वक भरें। THR SCM का दूसरा केस हम देख लेते हैं 3 से 6 साल वर्ष के बच्चों में। जैसे हम 3 से 6 साल के कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम 3 डॉट्स पे क्लिक करके प्रोफाइल अपडेट में कि यहाँ पे लिखा है बच्चा जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्र या स्कूल। अगर बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र आ रहा है तो बच्चा THR SCM के लिए की लिस्ट में दिखेगा। अगर यहाँ पे आप स्कूल कर देते हैं एक बार तो बच्चा THR SCM की लिस्ट में नहीं दिखेगा और अटेंडेंस मॉर्निंग स्नैक्स में भी नहीं दिखेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने इस बच्चे का भी THR SCM यहाँ पे लेने के इच्छुक में नहीं का ऑप्शन, नहीं का चयन चूज़ किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कि लाभार्थी के मोबाइल नंबर को कैसे सत्यापित करें। तो उसको सत्यापित करने के लिए आपको यहाँ पे सत्यापित करें मोबाइल पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिख जाएगी उन लाभार्थियों की जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। तो उनका मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको सत्यापित करें पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे करेंगे क्लिक, तो लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ पे डालेंगे और OTP सत्यापित पर अगर आप क्लिक करेंगे तो लाभार्थी का मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाएगा। चलिए अब हम एक दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या रहती है कि कोई लाभार्थी अगर दूसरे सेंटर से उसके सेंटर पर आ रहा है तो उसे कैसे वो अपने सेंटर में चढ़ाए। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो उसके लिए जिस सेंटर पर वो लाभार्थी अब आ रहा है तो उस सेंटर की कार्यकर्ता को क्या करना है कि मोर ऑप्शन पे जाना है। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ ऑप्शन दिख रहे होंगे माइग्रेट आउट प्रोफाइल्स और आंगनवाड़ी प्रवास, ये वाले ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो आपको क्लिक करना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आंगनवाड़ी प्रवास पे। आंगनवाड़ी प्रवास मतलब वो दूसरे सेंटर से आपके सेंटर पे आ रही है, तब आपको यह प्रोसेस करनी है। तो आप जैसे ही आंगनवाड़ी प्रवास पे क्लिक करेंगे और उसके नीचे यहाँ पे एक बटन दिखा है आंगनवाड़ी प्रवास, तो यहाँ पर आपको उस लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालना होगा और नाम डालना होगा जो आधार में है। अगर आप ये दोनों यहाँ पे डालते हैं और सुरक्षित करते हैं तो इसके बाद लाभार्थी के मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP आपको लेना है। जैसे ही आप वो OTP लेंगे और यहाँ पे डालेंगे, उसको सुरक्षित करेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे लाभार्थी का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। जैसे ही आप इसमें फिल करेंगे तो उसके बाद लाभार्थी 24 घंटे में आपकी लिस्ट में दिखना चालू हो जाएगा। ध्यान रखें कि आंगनवाड़ी प्रवास के लिए 2 शर्तें हैं कि उसका मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना चाहिए और आधार वेरीफाइड होना चाहिए, तभी आंगनवाड़ी प्रवास की सुविधा वो बेनिफिशियरी ले सकता है।
उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं मोर ऑप्शन में जाके कि अपने आंगनवाड़ी सेंटर का लोकेशन कैसे पोषण ट्रैकर में फीड करें। तो उसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ये जो ज़्यादा वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र का स्थान अपडेट करें पे क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो यहाँ पे अपडेट करें पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप सेंटर पे हैं या नहीं। अगर आप सेंटर पे हैं तभी अपनी लोकेशन को अपडेट करें, वरना नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको लोकेशन के लिए परमिशन मांगता है। आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपकी लोकेशन यहाँ पे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आपकी लोकेशन जो है दर्ज हो जाएगी। उसके बाद अगर किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भाषा बदलनी है तो भाषा बदलने के लिए भी भाषा चुने पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 24 भाषाएं दी गई हैं। जो भी भाषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आती है तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे पुष्टि करने के बाद उस भाषा में ये एप्लीकेशन चेंज हो जाता है। उसके बाद हम एक और ऑप्शन पे नज़र डाल लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, माइग्रेट आउट प्रोफाइल। माइग्रेट आउट प्रोफाइल में बेसिकली ये होता है कि अगर कोई कार्यकर्ता, कोई बेनिफिशियरी, लाभार्थी आपके सेंटर पर कई दिन से नहीं आ रहा है तो आप उसे माइग्रेट आउट कर सकते हैं। माइग्रेट आउट करने के लिए आपको लिस्ट में जाना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और माइग्रेट आउट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसको माइग्रेट आउट करते हैं तो ये बेनिफिशियरी माइग्रेट आउट लिस्ट में चले जाता है। कई कार्यकर्ताओं की यह भी समस्या रहती है कि वो बेनिफिशियरी को माइग्रेट आउट कर लेती हैं और फिर उन्हें लगता है कि बेनिफिशियरी उनके एप्लीकेशन से हट गया है। तो माइग्रेट आउट करने पर बेनिफिशियरी एप्लीकेशन से नहीं हटता है, वो चले जाता है माइग्रेट आउट प्रोफाइल में। जैसे ही आप माइग्रेट आउट प्रोफाइल में क्लिक करते हैं तो वो बेनिफिशियरी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर बेनिफिशियरी आपके सेंटर पे दोबारा आने लग गया है तो आप उसको यहाँ से माइग्रेट इन जैसे करेंगे तो वो 24 घंटे के भीतर फिर आपको उसी लिस्ट में दिख जाएगा। उसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे अपनी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख सकती है, एमपीआर पे जैसे ही क्लिक करेगी तो उसे यहाँ पे सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। ये डिटेल्स होंगी 1 महीने पुरानी, पिछले महीने की। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देख सकती है कि उसके कितने लाभार्थी हैं, नए पंजीकृत कितने हुए हैं और भी जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे हैं तो उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ से देख सकती हैं। ये हमने लेटेस्ट जो अपडेट है एप्लीकेशन का, उसमें हमने यह सुविधा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे संसाधन भी हैं जिनको देख के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपना ज्ञान बढ़ा सकती है और अपने लाभार्थियों को भी इससे अपडेट करवा सकती हैं। यह देखने के लिए आप सभी को देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिसोर्सेज दिख जाएंगे। रिसोर्सेज में होगा यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज़ हैं कई सारी जिनको देख के आप सीख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे चार्ट्स भी हैं कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करनी है, उसके लिए भी यहाँ पे चार्ट दिए गए हैं। तो आप इन चार्ट्स और इन वीडियोस का भी लाभ लें। पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।